नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्ती हुई है मतलब स्थापना हुई है सरगुजा संभाग में। उसमें विभिन्न पद निकले हुए हैं जिसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। सरगुजा जिला, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, जो भी सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, इन सभी 5 जिलों में आपकी भर्ती निकल कर आई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें हम चयन प्रक्रिया से लेकर योग्यता संबंधी सारी जानकारी देखेंगे। आपको सारी जानकारी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए तो आपका देखिए कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा अंबिकापुर, जिसका मैंने आपका पिछला वीडियो ही बनाया हुआ था, ठीक। उसमें आपका ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बनाया हुआ था। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो आपका है 29/3/2022, मतलब कल से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20/4/2022 रखा गया है, मतलब 20 अप्रैल 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं 21 से 23/4/2022। ये जो आपका है ध्यान दीजिएगा, यहाँ चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है, ठीक ना। उसके बाद 33 श्रेणी के पदों के लिए भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको। 21 से 23 अप्रैल 2022 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। यदि कोई आपके पास गलती होता है फॉर्म भरते समय तो उसको आप सुधार सकते हैं। यहाँ देखिए सामान्य वर्ग के लिए फीस 250 रुपये 250 रुपये रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये शुल्क रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए जिले वाइज हम पद देखते हैं, किस जिले में कितने पद हैं। मैं आपको बता दूं, ये भर्ती जो है जिलावार है। क्या है? जिलावार भर्ती है, मतलब आप केवल अपने ज़िले में ही फॉर्म भर सकते हैं, अपने ज़िले से बाहर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब यदि आप सूरजपुर ज़िले से हैं तो आप सूरजपुर ज़िले में ही फॉर्म भर सकते हैं। जो कोरिया ज़िले का है वो कोरिया ज़िला में ही केवल फॉर्म भर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हम बात करें तो देखिए यहाँ वार्ड बॉय का है, फिर वार्ड आया का है, फिर ओपीडी असिस्टेंट का है, ओपीडी अटेंडेंट का है, फिर अटेंडेंट एनआरसी का है, फिर भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, धोबी, कुक, मेस सर्वेंट, इस प्रकार से अलग अलग बताया गया है। ये सारे पद आपके क्या हैं? चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, ठीक ना। इन सभी पदों के लिए योग्यता क्या है? आपकी 8वीं पास है, ठीक। इन सभी पदों के लिए योग्यता आपकी 8वीं पास रखी गई है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सरगुजा जिले में वार्ड बॉय का 13 पद निकला हुआ है, वार्ड आया का 32 पद, ओपी अटेंडेंट का 6 पद, ओपी अटेंडेंट का 0 पद है। इस प्रकार से कुक का 1 पद है। टोटल आपके 55 पद निकल कर आए हुए हैं, ठीक ना। सरगुजा संभाग में टोटल चतुर्थ श्रेणी के 55 पद निकले हुए हैं। इसी प्रकार कोरिया जिले में बात करें तो टोटल 5 पद निकले हुए हैं चतुर्थ श्रेणी के, जो 5 पद आपके भृत्य के हैं। सूरजपुर जिले में बात करें तो आपके 63 पद निकले हुए हैं, ठीक, चतुर्थ श्रेणी के, जिसमें 30 पद वार्ड बॉय के हैं, 19 पद वार्ड आया के हैं, 9 पद ओपीडी असिस्टेंट ओपी असिस्टेंट के हैं, 5 पद चौकीदार के हैं। इस प्रकार टोटल आपके 63 पद निकले हुए हैं। जसपुर जिला की बात करें तो आपके टोटल 84 पद निकले हुए हैं, जिसमें से 36 पद वार्ड बॉय के लिए है, 23 पद वार्ड आया के लिए है, 1 पद आपका अटेंडेंट एनआरसी के लिए है, भृत्य के लिए 13 पद, चौकीदार के लिए 4 पद और धोबी के लिए 4 पद, कुक के लिए 3 पद है। टोटल 84 पद है। बलरामपुर जिले की बात करें तो टोटल आपके 85 पद निकले हुए हैं बलरामपुर जिले में। अब यहाँ देखिए 16 पद वार्ड बॉय के लिए है, 42 पद वार्ड आया के लिए है, ओपीडी असिस्टेंट के लिए 6 पद है, भृत्य के लिए 2 पद है, चौकीदार के लिए 6 पद है, स्वीपर के लिए 8 पद है, कुक के लिए 3 पद, मेस सर्वेंट के लिए 2 पद। टोटल आपके 85 पद निकले हुए हैं। टोटल हम बात करें तो आपके वार्ड बॉय के 5 जिला मिला के 95 पद निकले हुए हैं, वार्ड आया के 116 पद निकले हुए हैं, ओपीडी अटेंडेंट के 15 पद और आपके ओपीडी अटेंडेंट डबल 6 पद निकले हुए हैं, फिर एनआरसी के 1 पद, आपके भृत्य के 20 पद, चौकीदार के 15, स्वीपर के 11, 4 पद धोबी के, 7 पद कुक के, में सर्वेंट। इस प्रकार टोटल आपके 292 पद निकले हुए हैं चतुर्थ श्रेणी के, ठीक। चतुर्थ श्रेणी के कितने पद निकले हुए हैं? चतुर्थ श्रेणी के 292 पदों पर भर्ती होगी। अब इसको जिलेवार यदि आप देखना चाहते हैं कि आपके ज़िले में किस कैटेगरी में कितने पद हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको हर ज़िले का अलग अलग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा कि मान लीजिए आप सूरजपुर ज़िले से हैं तो सूरजपुर ज़िले में ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग का कितना पद है, एसटी अनुसूचित जाति का कितना पद है, अनुसूचित जनजाति का कितना पद है, जनरल का कितना पद है, ये सारी जानकारी आपको जिले के पीडीएफ में मिल जाएगी। आपका संभाग कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का पीडीएफ है, तो इसमें आपका
कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है, ठीक। वो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप अच्छे से हर ज़िले का देख सकते हैं, अपने अपने ज़िले का। और बाकी अभी मैं एक ज़िले का दिखा दूंगा आपको उदाहरण के लिए। इन सभी में बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ठीक। आवेदन क्या करना है, ऑनलाइन रूप से आपको आवेदन करना है, इसमें कोई भी ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं भरना है। आवेदन शुल्क आपको बता दिया गया, और आवेदन करते समय आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत जाता है तो इस हेल्पलाइन नंबर में आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए हेल्पलाइन नंबर है, अवकाश के दिन पर आप इस नंबर में भी संपर्क कर सकते हैं, कार्यालयीन समय पर आपको किया जाएगा। अब इसका चयन किस प्रकार होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपका हर जिले में, किसी भी जिले के हों आप, 5 जिलों में से आपका चयन प्रक्रिया सभी जिलों में समान रहेगा। और चयन देखिए चतुर्थ श्रेणी का किस प्रकार किया जाएगा। इन सभी पद के लिए जो चतुर्थ श्रेणी के हैं उनका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, ठीक ना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 80% अंक भार लिया जाएगा, ठीक ना। 80% आपका अंक लिया जाएगा शैक्षणिक योग्यता का, ठीक। और 10% आपको बोनस का दिया जाए, अनुभव का दिया जाएगा। और जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान काम किए हैं 6 माह तक लगातार, उनको 10 नंबर बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल आपके 100% में जितना भी आपका बनेगा उस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा, ठीक। तो 80% आपका शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, 10% बोनस, और 10% कोरोना में जो काम किए हैं उनको बोनस दिया जाएगा। आगे यहाँ देखिए किस प्रकार से निकाला जाएगा। यदि आप ग्रेड वाले हैं तो ध्यान से देख लीजिए। यदि आपका, क्योंकि 8वीं के हिसाब से भर्ती होता है, ठीक ना, 8वीं में आपका जिस प्रकार से ग्रेड है उसी के अनुसार आपका भर्ती होगा, या परसेंट के अनुसार। तो इसमें यदि आपका A+ है तो उसको 90 से 100 माना जाता है, जिसको लिए आपको 95% एवरेज निकाल कर, 95 का 80% निकाल कर आपकी गणना की जाएगी, ठीक ना, जितना नंबर आता है उसका। ए के लिए आपका 84.5 लिया जाएगा, B+ के लिए 74.5 लिया जाएगा, बी के लिए 64.5। इस प्रकार से आपका प्रतिशत लिया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं यदि आपके रिजल्ट में ग्रेड है तो इस प्रकार से किया जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए जिले वाइज निकाल दिया, ठीक है। देखिए सूरजपुर जिले का है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ का। इसमें यहाँ ध्यान से देखिए तो आपका चतुर्थ श्रेणी का जो मैं अभी आपको बताया उसमें यहाँ आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए वार्ड बॉय का अनारक्षित के लिए यहाँ देख सकते हैं, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, फिर अनुसूचित जाति के लिए, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस प्रकार से कितना कितना पद निकला हुआ है, टोटल 30 पद है। तो यहाँ देख सकते हैं मु का मतलब मुक्त है, फिर म का मतलब महिला है, ठीक ना। तो मुक्त के लिए 12 पद है। इस प्रकार से आपके कैटेगरी में कितने कितने पद निकले हुए हैं इसको आप यहाँ से अच्छे से हर जिले का देख सकते हैं। यही PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा कि कितने कितने पद निकले हुए हैं किस में, ठीक। आगे इसके लिए योग्यता जो मैं आपको बताया था उसमें दिया हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ आपको साफ साफ बताया गया है कि वार्ड बॉय के लिए पुरुष अभ्यर्थी, वार्ड आया के लिए महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। और चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु जो योग्यता है आपका 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक ना, 8वीं उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। वेतन संबंधी सारी जानकारी बता दूंगा। चलिए अब 33 श्रेणी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आपको वेतन बताता हूँ सभी का। अब देखिए हम इससे कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से ही जो आपका 33 श्रेणी के पद निकले हुए हैं, ठीक ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी का जो जिलेवार पद निकला हुआ है इसमें भी आपके जिले के ही अभ्यर्थी केवल फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप जिस जिले से हैं उसी जिले में केवल फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 29 मार्च 2022 से है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 को है। त्रुटि सुधार 21 से 23 अप्रैल 2022 तक 3 दिन किया जाएगा। विज्ञापन वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आपका जारी होगा 10 मई 2022 को, और 22 मई को आपके परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये आपका संभावित तिथि रखा गया है। परीक्षा केंद्र इसमें जो होगा सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालयों में होगा। जितने भी जिला हैं सभी जिले में एक एक पद दिया जाएगा। परीक्षा का समय जो आपका होगा वो 10 से 12:15 तक और 2 से 4:15 तक रहेगा। इसमें जो आपका है परीक्षा शुल्क तृतीय श्रेणी के लिए 350 रुपये सामान्य वर्ग के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति व अनिश्चित जन के लिए 200 रुपये रखा गया है। इसमें हम बात करें तो यहाँ देखिए सरगुजा संभाग के तृतीय श्रेणी के जो पद हैं उस संभाग के अंतर्गत है। जैसे सरगुजा संभाग के पद, इसका मतलब है कि इसमें जो है सरगुजा संभाग के किसी भी जिले से आप निवास करते हैं। यदि आप सूरजपुर जिले से निवास करते हो और आप सरगुजा जिले में भरना चाहते हो तो आप आराम से भर सकते हो, ठीक। तो संभाग के अंतर्गत आप किसी भी जिले से हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये है संभाग वर्ग का मतलब, ठीक। तृतीय श्रेणी के पद, तो इसमें स्टाफ नर्स के 101 पद, रेडियोग्राफर के 6 पद और नेत्र सहायक अधिकारी के 67 पद निकले हुए हैं। आगे जिलेवार की बात करें तो यहाँ देखिए जिला संवर्ग तृतीय श्रेणी के पद निकले हुए हैं, जिसमें आपका सरगुजा जिले में
आपके यहाँ देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए है, उसके बाद ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, फिर महिला के लिए, फिर लेबर असिस्टेंट, डाक रूम असिस्टेंट। तो सरगुजा जिले में 3 पद निकले हुए हैं, कोरिया जिले में 27 पद निकले हुए हैं, सूरजपुर जिले में 33 पद निकले हुए हैं, जसपुर में 60 पद निकले हुए हैं और बलरामपुर में 32 पद, टोटल 155 पद निकले हुए हैं, जिसमें आपके पद हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, लेब असिस्टेंट, डाक रूम असिस्टेंट, इस प्रकार से अलग अलग पद निकले हुए हैं। इन सभी की भर्ती आपकी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि मैंने आपको अभी बता दी है। इसमें आपका मूल्यांकन पद्धति में माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 अंक आपके काटे जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस मार्किंग इसमें रखा गया है। इसका जो परीक्षा केंद्र रखा गया है वो प्रदेश के देखिए आपका संभाग के जो 5 जिला मुख्यालय हैं सभी जिलाओं में आपका परीक्षा केंद्र रखा जाएगा। चलिए, जिलेवार जानकारी आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे देखिए सूरजपुर जिला का है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में जाकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं यदि आप देखना चाहें तो। अब इसमें देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 7 पद निकले हुए हैं, यहाँ आपका कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग जिले का जो जिलेवार है उसमें। ठीक, ड्रेसर ग्रेड 1 इस प्रकार से आप अलग अलग देख सकते हैं। इन सभी के लिए आयु सीमा की हम बात करें, इसमें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए आपका शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपका फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए और कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। डाक रूम असिस्टेंट के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए बायो सब्जेक्ट के साथ, और चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास होना चाहिए। ठीक, अब वेतनमान की यदि हम बात करें तो वेतन इस प्रकार से आपका रखा गया है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपका 25,000 से 80,000 वेतन रहेगा, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 19,500 से 62,000 वेतन रहेगा, डाक रूम असिस्टेंट के लिए 19,000 से 62,000 वेतन रहेगा आपका, और वार्ड बॉय के लिए जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं 15,000 से 49,000 रहेगा, वार्ड आया के लिए 15,000 से 49,000 रहेगा, ओटी अटेंडेंट के लिए 15,000 से 49,000 रहेगा, चतुर्थ श्रेणी चौकीदार के लिए 15,000 से 49,000 रहेगा। इस प्रकार से आपकी आयु सीमा जो वेतनमान रखा गया है। आयु सीमा की बात करें तो देखिए न्यूनतम आपकी आयु गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। 18 से 35 वर्ष तक के हैं तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आपको छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज आपका ST SC OBC सभी कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाती है, वो सभी आपकी लागू रहेगी। ठीक, अधिकतम छूट आपको 45 वर्ष तक दिया जाएगा, उससे अधिक आपको छूट नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी आयु होगी। बाकी इसी प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया होगी। जो तृतीय श्रेणी के पद हैं उसमें आपका एग्जाम रखा गया है, चतुर्थ श्रेणी के पद का मेरिट के आधार पर चयन होगा, 80% शैक्षणिक योग्यता का। अब वेतनमान की बात करें तो यहाँ देखिए आपको प्रथम वर्ष 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%, इस प्रकार आपका वेतन रहेगा इसमें। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। ठीक, वीडियो कुछ लंबा ही हो गया है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी का जिलेवार PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारी PDF उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ सकते हैं अपने अपने ज़िले का। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं। यदि आप वीडियो को चाहते हैं अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुँच सके, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।